स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, इससे पहले वाला जो ये क्वेश्चन था, 60 का कोण अंतरित करती है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो ये 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है ये वाला त्रिज्य खंड, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। इसे इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, इसको बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो हमें इस एंगल की ज़रूरत होगी। तो ये पूरा 360 है, 60 छोटे वाले के पास चला गया, तो ये कितने का आ जाएगा, 300 अंश का। तो यहाँ पे r बराबर है 21 सेंटीमीटर और थीटा इस बार हम कितना लेंगे, 360 माइनस 60 यानी 300 अंश। तो इसमें आ जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आपने अपने क्वेश्चन में थीटा का ध्यान रखना है। लघु त्रिज्य खंड है तो छोटा कोण लोगे, दीर्घ त्रिज्य खंड है तो बड़ा कोण लोगे। तो इसमें पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर है 21, तो 21 गुणा 21, थीटा है 300, दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालना है तो उसी का कोण लेंगे, और गुणा इसमें आएगा 360 कैंसिल कर दोगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गई, 30 और 36 6 से कट जाएंगे, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 7 से 21 कटेगा, 7 तिया 21, 3 से 6, 3 दूनी 6, इस 2 से इस 21 22 को कैंसिल आउट करोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारा आया 11 गुणा 21 गुणा 5। इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, 1155 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल 3 पर। एक घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, एक होती है सेकंड वाली, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली। तो जो मिनट वाली सुई है वो पूरा एंगल 360 का एंगल कितनी देर में पूरा करती है, 1 घंटे में। तो मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर काटती है, 12 से शुरू करके 12 पे वापस कितनी देर में आ जाती है, 1 घंटे में। यानी 60 मिनट में वो 360 का एंगल पूरा कर लेती है, लेकिन उसको केवल 5 मिनट में कितना चला। तो हम पहले 5 मिनट में वो क्या बना रही है, यहाँ पे सुई थी, ठीक है, तो 60 मिनट में बना केंद्रीय कोण बराबर है 360 अंश। तो 1 मिनट में कितने का कोण बनेगा, 360 बटा 60। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो 6 अंश, यानी जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना कोण बना देती है, 6 अंश का कोण बना देती है, लेकिन उसे चाहिए 5 मिनट में। तो 5 मिनट में बना केंद्रीय कोण, एक का हमें पता है 5 का निकालना है, तो 6 गुणा 5 बराबर 30 अंश, यानी कि वो कुछ इस तरह से 30 अंश का कोण अंतरित कर देगी। तो ये जो बनेगा ये हमारा क्या बन गया, त्रिज्य खंड, ठीक है। तो ये त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल बताना है, जिसमें हमें थीटा पता चल गया है कि 30 अंश है, आर जितनी सुई की लंबाई है, तो आर कितना दिया हुआ है, घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो आर बराबर है 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 30 अंश। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वैल्यू पुट करते हैं, 22/7, आर की वैल्यू 14 गुणा 14 गुणा थीटा है 30 बटे में आ जाएगा 360। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 12 आ जाएगा, 7 दूनी 14,
2 से 2 छिक्का 12, 6 और 14 दोनों 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो ये आएगा 22 गुणा 7 बटे 3, तो 22 सत्ते 154 बटे 3, 3 से इसे भाग करके लिख दोगे, ये आएगा 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने जो 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल उसने बनाया सुई ने, वो 51.33 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, ओवरलैप कहीं नहीं करते हैं, 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो आपने कभी गाड़ियों में अगर ध्यान दिया हो तो आगे फ्रंट का जो शीशा होता है उस पर वाइपर लगे होते हैं बारिश के पानी को हटाने के लिए। तो इस तरह से 2 पाइप लगे हुए हैं, सॉरी वाइपर। तो जब ये घूमेंगे तो यहाँ पे फिक्स है, तो ये जितना घूमेंगे, सपोज करो इतना घूम रहे हैं ये दोनों ही, ठीक है, ये हिस्सा वो इतना घूम के साफ़ कर रहे हैं, 2 वाइपर हैं, तो ये कितना हिस्सा जो कोण है वो 115, हाँ 115 अंश कोण ये घूम जाता है और 115 अंश कोण ये घूम जाता है। और वाइपर की जो लंबाई है, वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है 25 सेंटीमीटर है और ये भी 25 सेंटीमीटर है। तो इसमें कह रहा है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर ये पूरा रोटेट करता तो ये एक वृत्त बनाता, ये भी एक वृत्त बनाता। अब वृत्त की 2 त्रिज्याओं और एक छोटी चाप के बीच में, तो ये त्रिज्यखंड बना रहा है और ये भी त्रिज्यखंड बना रहा है, और त्रिज्यखंड केंद्र पर कितने का एंगल बना रहा है, 115 का। तो प्रत्येक बुहार यानी एक बार जब वो इस तरह से घूमता है तो कितना एरिया साफ कर देता है, वो हमें क्षेत्रफल बताना है। दैट मीन्स हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, इसका भी और इसका भी। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इस वाइपर का क्षेत्रफल होगा। तो हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 से गुणा करके दोनों के द्वारा एक फुहार में कितना एरिया साफ हो जाता है वो निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आर कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो है 115 अंश। तो एक वाइपर द्वारा रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू इसमें 3.14 यूज़ कर लेते हैं। आर है 25 गुणा 25 और थीटा 115 बटे 360। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक वाइपर द्वारा रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो दोनों वाइपर द्वारा रचित क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 गुणा 0.14 गुणा 25 115 बटे 360। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इसकी कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करके तब आप इसको करोगे, बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोनों वाइपरों के द्वारा जितना एरिया साफ हुआ उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट नंबर 50 में 3 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन है, ये सभी आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।